ला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नए साल की शुरुआत होते ही बहुरूपीय कोरोना ने भी रफ्तार पकड़ ली है। क्या आम और क्या खास, कोरोना सबको अपनी चपेट में ले रहा है। कई राज्यों में पाबंदियां लौट आई हैं। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। अब ऐसे में लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि क्या ये पाबंदियां सिर्फ हमारे लिए हैं, राजनीतिक रैलियों पर लगाम क्यों नहीं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपनी सभी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया है। कांग्रेस की यह पहल सराहनीय है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलेंगी। सवाल यह भी कि क्या पार्टियों के पास चुनावी रैलियों का कोई विकल्प है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी रैलियों का उद्देश्य भी पूरा हो जाए और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा भी ना लगे। प्राइम डिबेट में चर्चा आज इसी मुद्दे पर। अब ऐसे में कुछ सवाल हैं और पहला सवाल यह है कि लोकतांत्रिक चुनाव में रैली की जरूरत है क्या यह जरूरी है। सवाल नंबर 2 यह है कि सभी पार्टियां रैलियों पर स्वतः संज्ञान लेंगी। और प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल नंबर 3 यह है कि क्या आयोग चलाएगा रैलियों पर डंडा। चर्चा आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरसी चौधरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मुकेश पारीक जी, बीजेपी नेता, और अवधेश आकोदिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अवधेश जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं और चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा कि जो प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल है, पहला ये कि क्या जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव हैं, उसमें रैलियां क्या जरूरी हैं। अभिषेक जी, देखिए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रैलियों की शुरुआत उस समय हुई थी जब कम्युनिकेशन का कोई मीडियम नहीं था। नेता एक जगह लोगों को इकट्ठा करते थे, वहाँ पर अपनी बात रखते थे। वो ज़माना बीत गया जब ये मेथड शुरू हुआ था। उसके बाद दुनिया इतनी बदल गई है, इतनी नई नई तकनीक आ गई हैं। आज मीडिया है, सोशल मीडिया है, आप कहीं भी बोलेंगे लोगों तक आपकी बात पहुँच जाती है। तो ऐसे समय में भीड़ इकट्ठी करना, पहली बात तो कोरोना हो या नहीं हो, बिल्कुल औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि रैलियों में भीड़ किस तरह से आती है हम सबको पता है। चाहे आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, रैलियों में लोग किस तरह से इकट्ठे किए जाते हैं, कितनी जद्दोजहद की जाती है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और वहाँ पर एक नेता आते हैं, नेता आकर भाषण दे देते हैं। तो ये काम आप दूसरे माध्यमों से कर सकते हैं। इतने बेहतर माध्यम अब आ गए हैं, उनके माध्यम से आप आपकी बात ही तो पहुँचानी है लोगों तक आपको। उसके लिए इतना मजमा लगाने की जरूरत क्या है, इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है, इतने लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत क्या है। आपको अपनी बात पहुंचानी है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके जरिए पहुंचा सकते हैं, सोशल मीडिया है उसके जरिए पहुंचा सकते हैं। लोगों को आपकी बात अच्छी लगेगी तो लोग आपकी बात सुनेंगे। इतने सारे मीडियम है, उसके लिए ऐसे समय में जब कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है, तीसरी वेव ने दस्तक दे दी है, ऐसे समय में भीड़ इकट्ठी करने का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल। मुकेश जी, आज की परिस्थिति में जिस तरीके से कोरोना हो या ना हो, अवधेश जी ने वो भी कहा, लेकिन कोरोना के केसेस जब इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में चुनावी रैलियों की जरूरत है क्या। देखिए, चुनावी रैलियां जिस प्रकार से चुनाव टाले नहीं जा सकते, उसी प्रकार से लोकतंत्र में ये प्रारंभ से चल रहा है कि जब कोई भी बड़ा नेता अपनी बात को कहना चाहता है तो अभी तक जो सब में आसान जो माध्यम या जिसको सर्वसुलभ माध्यम कहा जाता है, वो रैली ही का ही एक माध्यम है। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया के नाते, ये कोरोना बाद में आया है, उन्होंने सरकार में आते ही एक डिजिटल इंडिया की पहल की, उसमें बहुत सी सफलता मिली और भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल कई प्रयोग भी किए। लेकिन आज भी जो हम चाहते हैं कि सारे लोग देश के या जो उस स्थान के लोग जुड़ सके, तो उसमें कोई ना कोई कमियां रह जाती है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों को मजबूरन रैलियों का सहारा लेना पड़ता है।
ये बात ठीक है कि जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है तो इसके रास्ते ढूंढने चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ कर दिया है। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो प्रदेश की कार्य समिति हो, चाहे राष्ट्रीय कार्य समिति हो, और अन्य जो हमारी बैठकें हैं, जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं जिनमें काफी संख्या में भी लोग होते हैं, वो वर्चुअल होना प्रारंभ हो गई है। जहां तक जन रैलियों का सवाल है, इस बारे में अभी कोई इस स्तर की नहीं हुई, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बारे में भी पूरी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसी योजना बनाएगी कि हमारे कौन सा ऐसा माध्यम रहे कब, वर्चुअल क्योंकि माध्यम, हमने ये देखा है कि किस तरीके से 2020 में स्थिति बनी, चुनावी रैलियां हुई और लगातार लोग संक्रमित होते रहे। आज एक बार फिर से स्थिति वही है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और रैलियां बदस्तूर जारी हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आज हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है और रैलियों के बारे में जो उन्होंने बोला है, बेहतर होता है पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार उस बारे में अपना निर्णय ले और ये तय करे, कांग्रेस सरकार ये तय करे वहां की कि वहां पर रैलियां नहीं हो सकती। आज पंजाब में जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी, मुकेश जी, यूपी में एक बड़ा फैसला कांग्रेस ने लिया है, पता है ना? नहीं, कांग्रेस, देखिए इसमें भी एक राजनीति है। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस ने ये किया था और आपको ध्यान होगा उसका पीछे क्या कारण था। ये सब राजनीतिक है, अगर इनको ये लेना था तो ये प्रारंभ से लेते, जब इन्होंने ये देखते हैं तो बढ़ने, आज की डेट में केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं ना, तो कांग्रेस ने आज ही फैसला ले लिया। आरसी चौधरी जी, क्या सिर्फ ये राजनीतिक जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये राजनीतिक स्टंट है और राजनीतिक स्टंट के कारण ही ये हुआ है कि जब रेडियो में देखा, जैसे आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के भीड़ नहीं आ रही थी रेलियो में, तो इन्होंने वहां पर विड्रॉ किया पश्चिम बंगाल में। अब यही हाल इनका ही आ रहा। एक पहल तो की थी कांग्रेस ने, पहल का स्वागत तो कम से कम किया जाना ही चाहिए। आरसी चौधरी जी, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है सिर्फ? नहीं, अगर उसका उद्देश्य राजनीतिक नहीं होता, अगर उसका उद्देश्य इनकी भीड़ के कारण नहीं होता, तो निश्चित रूप से हम सराहना करते। लेकिन कांग्रेस का खुद का उद्देश्य खुद का साफ नहीं है, इसलिए हम इसको कोई सराहना करने की आवश्यकता